जी बिल्कुल अवैध। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, वालेकुम स्टॉक सलाम। मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर मेरे साथ अवैस मिनाज साहब हैं सऊदी अरेबिया से। इनकी प्राइवेट जो क्या ये बिजनेस पे करते हैं, क्या करते हैं, वो डिटेल हम कभी किसी की नहीं बताते। लेकिन आज हमारा इनके साथ थोड़ी सी डिस्कशन ई कॉमर्स के ऊपर हुई। इनका सेशन था अबाउट ई कॉमर्स, हाउ टू स्टार्ट देन ई कॉमर्स बिजनेस। अपना ऑनलाइन स्टोर शॉपिफाई पे कैसे बनाया जाए, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, उसके फायदे नफ़े और नुकसानात क्या हैं, और कैसे उसे शुरू करना है। ये सारी इंफॉर्मेशन इनको मैंने दी। तो मिनाज भाई, कुछ समझ में आई बात आपको? कोई आपको क्लैरिटी हुई आपके माइंड में जो सवाल थे? जी जी, आपका बताया हमें बहुत ही बेहतर लगा। बस इस पे काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने जिस तरह समझाया है बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं। नहीं, काम मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसमें सिर्फ जो चंद की पॉइंट्स हैं जो इनको भी हमने बताए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर देता हूं यहां पर। कि जब आप देखें, ई कॉमर्स इज नथिंग लेस और मोर देन अ दुकान। आपको कोई टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन दुकान के लिए। वो सारे का सारा काम एजेंसी करती है। ई कॉमर्स बिजनेस जो है उसके अंदर और एक आम बिजनेस में फर्क ये है कि आप अगर एक आम दुकान खोलते हैं तो कम से कम भी आपको 30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया आपका लग जाता है। क्योंकि 2-3 लाख रुपया आपको पकड़ी को बयाना कोई वो डॉक्यूमेंटेशन को एडवांस देंगे, और उसके बाद अंदर उसमें 15-20 लाख रुपए का माल डालेंगे। कम से कम कोई भी चीज करेंगे तो आपकी 25-30 लाख से बिजनेस शुरू होगा। जबकि ई कॉमर्स का जो बिजनेस है वो आपका 3 लाख से कम में शुरू हो जाता है। क्योंकि इनिशियल लेवल पे आप या तो प्रोडक्ट रखे ही ना, ड्रॉप शिपिंग का भी एक ऑप्शन होती है। दूसरा आप ये होती है कि आपने रेट निगोशिएट किए हुए हैं, तस्वीरें बनवा के डेवलप करा के जब ऑर्डर आपको आता है तो शुरू में पहला महीना 2 महीने आप उस बंदे से पकड़कर ऑर्डर को डिस्पैच कर देते हैं, उसको कैश पेमेंट कर देते हैं, और आप अच्छी तरह प्रोडक्ट टेस्टिंग कर लेते हैं। आपकी नॉलेज बढ़ जाती है तो इन्वेंट्री आप चाहें तो जीरो भी कर सकते हैं या मिनिमम लेवल पे इन्वेंट्री, यानी माल आपको नहीं रखना पड़ता। क्योंकि अगर दुकान माल से भरी ना हो तो एक तो दुकान में कोई आता नहीं है। आप खाली दुकान होगी, उसमें 4 डब्बे पड़े होंगे तो कोई आएगा नहीं। और माल डालेंगे और माल ना बिका तो आप फंस जाते हैं। तो ये एक ऑनलाइन में बहुत बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी चीज ये है कि जब आप फिजिकल स्टोर करते हैं तो आपको रेंट देना पड़ता है, बिल देना पड़ता है, ओवरहेड रखने पड़ते हैं, चौकीदारा रखना पड़ता है कि एक रात को कोई ताले तोड़ के उसमें से सामान ना लूट ले। जबकि यहाँ पे आपके घर में आपके प्रेमिसेस में सामान होता है, आपको जीरो रेंट है, कोई बिजली का बिल नहीं है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है शुरू में। ओवरहेड्स बहुत कम है। बाद में अगर आप एक्सपेंशन करते हैं, करोड़ों में सेल है, तो फिर ज़्यादा बंदे रखते हैं, पैकिंग करते हैं, लेकिन वो बिजनेस ही अपना खर्चा उठा रहा होता है। तीसरा ये है कि अगर आप दुकान खोलेंगे तो आपकी जो एग्जिस्टिंग नौकरी है, फर्ज करें मिनाज साहब कहीं पे जॉब कर रहे हैं और ये अगर दुकान खोलते हैं तो उसके लिए ज़्यादा 10-12 घंटे 8 घंटे ड्यूटी देनी है, तो इन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। सुबह सुबह आके इन्होंने शटर खोलना है अपनी दुकान पे, गल्ले पे खुद बैठना है। जबकि ऑनलाइन स्टोर के अंदर आपको कोई अपनी जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप 9 to 5 अपनी जॉब करें, शाम को जितने ऑर्डर कलेक्ट हुए हुए हैं रात को उनको पैक कर लें आके। 8-10-15 शुरू में तो थोड़े ऑर्डर्स हैं, बाद में हजारों में भी आ जाते हैं। शुरू में 10-20 ऑर्डर जो हैं उन्हें लिफाफे में डाला, पैक किया, और अगले दिन सुबह वो कुरियर ले गया और आपके पैसे आपके अकाउंट में आ गए। तो लिहाजा आपको अपना बिजनेस या जॉब छोड़ने की एग्जिस्टिंग जरूरत नहीं है। तीसरा ये जो है, उसके बाद अगला इसका जो चौथा बड़ा मसला है कि जब आप दुकान फिजिकल खोलते हैं तो आपके पास 5-6 किलोमीटर से ज्यादा लोग आएंगे। बहुत मार मारेगी 10 किलोमीटर से आ जाएगा। कोई बंदा भी ऐसे नहीं होता कि किसी शहर के एक कोने से दूसरे कोने वो चीज लेने के लिए जाए। लेकिन जब आप जो है ऑनलाइन स्टोर खोलते हैं तो आपके पास लाखों की तादाद में, हजारों की तादाद में कस्टमर आ सकते हैं। 25 करोड़ आबादी पाकिस्तान की है। कराची से पेशावर तक आप कहीं दरमियान में बैठे हुए हैं तो आप पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक एक्सपोर्ट, वो जो है उस एक्सपोर्ट कह रहा हूँ सॉरी, वो शिप कर सकते हैं माल जो है। क्योंकि ऑनलाइन है तो वो हो सकता है। आप में 10 से 20 कस्टमर से ज्यादा अगर घंटे में एक कस्टमर आ रहा है आपके पास, या आप फर्ज करें एक कस्टमर आपका 10 मिनट ले जाता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा एक घंटे में 5 या 6 कस्टमर को डील कर सकेंगे। प्रोडक्ट्स अपनी खोल के दिखा सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा दिन में 15 कस्टमर, 20 कस्टमर आ जाएंगे। जबकि ऑनलाइन आपके पास हजारों, 2,000 3,000 कस्टमर आपको डेली आपकी शॉप विजिट कर सकता है। और उस 2,000 में से आधों को सेल करना, 20 में से आधे लेंगे तो 10, 2,000 में से आधे लेंगे तो 1,000 ऑर्डर आ गया। इसमें दूसरी सूरत में आपकी दुकान 12 घंटे खुली है, कोई जलसा है, कोई जुलूस है, कोई मसला है,
कोई रमजान है, कोई इवेंट है, कोई खुशी है, कोई गमी है, तो दुकान खुली नहीं होती, बंद होती है। जबकि ऑनलाइन में आपकी दुकान 24 घंटे खुली है और दुनिया के किसी भी आ, खिते से लोग प्रोडक्ट और सर्विस खरीद सकते हैं। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन हमारी टीम ने बनाया हुआ था, ये अवैस साहब को भी हमने समझाया है। इस वीडियो के जरिए हम पाकिस्तान के हर बंदे को समझाना चाहते हैं कि कन्वेंशनल शॉप से ई कॉमर्स बिजनेस कैसे बेहतर है। इसको मजीद आप समझना चाहें इसके फिगर्स के मुताबिक, तो अमेरिका में 26 लाख ऑनलाइन स्टोर्स हैं शॉपिफाई पे, सिर्फ शॉपिफाई पे। वर्डप्रेस के इसके अलावा होंगे, अदर फोरम्स में इसके अलावा होंगे। शॉपिफाई के 26 लाख स्टोर अमेरिका में है। अमेरिकन एक एडवांस कौम है, अक्लमंद कौम है, तेज कौम है, तो इसीलिए उन्होंने इतने स्टोर बनाए हैं। पाकिस्तान के अंदर 117% ग्रोथ है लास्ट ईयर ऑनलाइन बिजनेसेस की, स्टोर्स की, जो लोकल डोमेस्टिक है। और $5.5 बिलियन, 5.5 अरब डॉलर की लोकल मार्केट है ऑनलाइन ई कॉमर्स की। अब उसमें आप हजारों स्टोरों की गुंजाइश है, क्योंकि आप दुकानों से अब आपने शिफ्ट होना है बिजनेस पे। जरूरियात जिंदगी तो लोगों ने लेनी है। बंदे को ऐनक भी चाहिए, बंदे को शर्ट भी चाहिए, बंदे को घड़ी भी चाहिए, बंदे को जूता भी चाहिए, बंदे को बाल अगर डाई करने हैं तो डाई चाहिए, शेव करनी है शेविंग क्रीम चाहिए, उसको वो रेजर चाहिए। ये सारी आइटम्स हम खरीदते हैं ना, तो ये ऑनलाइन बेची जा सकती हैं। आप चाहे तो सब्जियां बेच सकते हैं, आगे वैलेंटाइन डे आना है 14 फरवरी को, आप चाहे तो गुलाब बेच सकते हैं, आप चाहे तो प्री ऑर्डर ले सकते हैं। प्री ऑर्डर का क्या फायदा है? प्री ऑर्डर का फायदा ये है, मैं आपको बिजनेस आइडिया देता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन हमारे पास आते हैं, स्टोर बनाते हैं हमारी कंपनी से, तो 14 फरवरी को आपको जो गुलाब, एक मैं हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ कि ₹1 का मिलता है, मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा गुलाब की, वो आपको 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे में ₹100 का मिलेगा, या 20-30 रुपए का तो कम से कम मिलेगा। अब 1 जनवरी है, फरवरी है, शुरू है अभी महीना, जो आदमी पहले उसको प्री ऑर्डर कर ले, अगर वो कंपनी ये काम कर रही हो कि प्री ऑर्डर वो आपसे बुक ले रही है, पैसे ले रही है, तो वो आज ही आपसे पेमेंट ले लेगी, उसी वो गुलाब आपके डेजिग्नेटेड एड्रेस के ऊपर पहुंच जाएगा। वो सस्ता इसलिए पहुंच जाएगा कि वो पहले ही खरीद लेंगे, वो नर्सरी से डायरेक्ट ही बुक कर लेंगे। तो एक गुलाब की पत्ती से लेके, शादियों का सीजन है, गाड़ी सजाना या कोई भी चीज, वो आप ऑनलाइन का मुकाबला कोई भी ऑफलाइन बिजनेस नहीं कर सकता। और दुनिया भर में ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आपको एक ही चीज चाहिए, और वो चीज है आपके पास या तो ऑनलाइन स्टोर हो या आपके पास अपनी वेबसाइट हो। तो हमारी कंपनी आपकी वेबसाइट भी बनाकर देती है। जो लोग इस सर्विसेज में हैं, फर्ज करें कोई आदमी जो है वो सर्विसेज बेच रहा है, एक तो गुड्स हो गई ना, एक सर्विस हो गई, कि आप कोई भी चीज बेच रहे हैं, तो ये जिस तरह ये एक फॉर्म है, आपका कस्टमर फॉर्म इस तरह खुल जाएगा। आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी की पूरी यहाँ पे पड़ी हुई है। मसलन आप गाड़ियां सजाते हैं, आप मसहरी सजाते हैं, आप शादियों के आजकल जो बेडरूम की डेकोरेशन करते हैं, आप इवेंट मैनेज करते हैं, आप फूड सप्लाई करते हैं, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, तो जस्ट आपने एक वेबसाइट का लिंक देना है। जैसे ये मेरी वेबसाइट है JawahirHafiz.net, इसमें जब आप जाते हैं तो यहाँ पे सामने मेरी सर्विसेज जो है उनकी डिटेल खुल जाती है। आप ये देखिए, पहला पहला क्लिक करेंगे, लिंक में दी हुई वीडियोस देखें, इस पे बाद हमारी किसी भी सर्विस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमसे रब्ता करें। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आपको मेरी जो प्रोग्राम की डिटेल्स हैं, मेरी अपकमिंग वर्कशॉप है, हर चीज़ की डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये आप देख लें, पूरी आ गई। आप ये तकरीबन को 23 मिनट की वीडियोस हैं, एक एक 2-2 मिनट की वीडियो, 23 वीडियोस हैं। इसमें मुकम्मल 1-on-1 सेशन, सारी चीज़ों की डिटेल मौजूद है। फिर दोबारा साइट पे आए, जिन लोगों ने इस लिंक पर क्लिक करके उन लोगों के तसव्वुरात सुने जिन्होंने जवाद हफीज साहब से ट्रेनिंग ली है, यहाँ आप करते हैं तो टेस्टिमोनियल या वैस का टेस्टिमोनियल भी अभी लग जाएगा नीचे जाके। तो यहाँ पे तकरीबन 750 675 वीडियोस पड़ी हुई हैं। इन सब वीडियोस के अंदर जिन लोगों ने मुझसे सेशन लिए हैं उनकी सबकी डिटेल मौजूद है। अब ये दोनों काम करने के बाद तीसरी और आखिरी चीज ये है कि अगर किसी बंदे ने मुझसे बुक करना है, देखिए ना, इस तरह अगर फूल बनाने वाला है, उसने अपने वो तस्वीरें लगाई हुई है डेकोरेशन की, तो ये वर्कशॉप 6,000 रुपए की है, 2 घंटा। 19 को हमारी अगली वर्कशॉप है, 15,000 रुपए का हमारा 1-on-1 सेशन है। यहाँ आप नाम लिखें, फर्ज करो वैस मिनास का नाम आ गया, यहाँ वैस मिनास का फोन नंबर आ गया, यहाँ वैस मिनास ने अपनी ईमेल डाल दी, यहाँ पे उसने मैसेज लिखा गया वांट टू बुक 1-on-1 सेशन, पेमेंट भेजी, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से चूज करके फाइल उसको अटैच कर दिया और सबमिट फॉर्म करेगा। वो सारी डिटेल हमारे दफ्तर को आ गई, वो इमीडिएटली इनसे रब्ता करेंगे
और इनका डेट और टाइम फिक्स कर देंगे। अगर कोई भी क्वेरी किसी को दुनिया में कोई हमसे रब्ता करना चाहता है वो इधर से कर सकता है, करके यहाँ से फॉर्म सबमिट कर सकता है। तो ये 24 घंटे आपके लिए खुला है। देखिए पहले हमारा ये सर्विस थी, अब हमारी जो ऑफिस है वो 9 to 5 खुला है, वहां पे 9 to 5 आप, लेकिन जो हमारी ऑनलाइन है, हमारी वेबसाइट है, ये 24 घंटे खुली हैं। अब रात के 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे मुझे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग रब्ता करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाती है। सुबह हमारा स्टाफ आता है ऑफिस, वो 9 बजे उसको रिप्लाई करता है, जो टाइम स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं उनको पूछते हैं और उनके साथ मीटिंग फाइनलाइज करके 1-on-1 सेशन बुक हो जाता है। वर्कशॉप की पहले ही डेट और टाइम अनाउंस्ड है। सो ये आप भी ये सिस्टम बना सकते हैं। मिनाज साहब अगर सऊदी अरेबिया में कोई सर्विस बेच रहे हैं, बार्बर ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बार्बर है, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, एक नाई है बंदा, उससे कटिंग का आपने टाइम लेना है, आप वो भी बुक कर सकते हैं। तो ये एक नाई से एक डॉक्टर तक, एक लॉयर से चार्टर्ड अकाउंटेंट तक, टैक्स कंसल्टेंट तक, ब्यूटी पार्लर तक, ब्यूटिशियन तक, होटल का, रेस्टोरेंट की टेबल्स की बुकिंग हो सकती है। टेबल अपने पैसे जो है 500 रुपया, 1000 रुपया रख सकता है बुकिंग के चार्जेस, और नो शो चार्जेस। अगर आप 8 बजे का टाइम आपने बुक किया, अगर आप 8-10 तक नहीं आते तो वो आपके नॉन रिफंडेबल हैं, वो पैसे आपके गए बुकिंग के, और वो टेबल किसी और को दे देंगे। तो इस तरीके से हर बिजनेस इससे फायदा ले सकता है, अपनी प्रोडक्ट और नॉलेज जो है उसको बढ़ा सकता है। ई कॉमर्स हो या कॉमर्स हो, इट इज अ कन्वेंशनल बिजनेस। अच्छी प्रोडक्ट होगी तो बिकेगी, अच्छी क्वालिटी होगी तो बिकेगी, अच्छी प्राइस होगी तो बिकेगी। तो प्रोडक्ट क्वालिटी असल चीज है। ये जो ई है ये कुछ भी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक, इसके लिए कोई कोर्स नहीं करना। मेरा टीवी पे भी प्रोग्राम, मैं कहता हूँ हमाकत का काम है कोर्स करना। ये तो मिनाज भाई ऐसे ही है जैसे मैंने मकान बनाना हो तो मैं ईंटें लगानी राज के साथ सीखनी शुरू कर दूं, कि मैं ईंटें खुद लगाऊंगा, फिर मैं फर्श खुद डालूंगा, फिर मैं अपने बाथरूम में पाइपें खुद डालूंगा, फिर मैं अपना बेसन खुद फिट करूंगा, तो वो तो मेरा घर कभी भी नहीं बनेगा। जो कंप्यूटर वाली फील्ड है वो तो 25 से 50 हजार, 60 हजार रुपया महीना तनख्वाह पे बंदा अवेलेबल है, वो आपको बिठा लें आप, वो सारा दिन आपका काम करता रहेगा कंप्यूटर का। असल चीज वही है कि आपकी प्रोडक्ट में जान है तो वो चलेगी। अगर प्रोडक्ट अच्छी है, सप्लाई चेन अच्छी है, कस्टमर फीडबैक लें आप, आपका स्टोर चलता है, आपने फर्ज करें पहली 50 डिलीवरीज की हैं, हमारे पास जो लोग आते हैं उन्हें हम पूरा बिजनेस सोल्यूशन देते हैं। हम उन्हें ये नहीं कहते कि भाजी स्टोर बना लिया तो तुम बाद नोटों में खेलोगे, अरबपति हो गए होगे, और ये इसी तरह स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं। तो मैं किसी को एनिमल का गाना पीछे लगा के या कोई गाना लगा के नहीं कहता तुम अरबपति हो। अगर आपकी हरकतें दुरुस्त हैं, अगर आप स्टॉक को पिक सही करते हैं, टाइम पे खरीदते हैं, टाइम पे बेचते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हैं, हौसले से काम करते हैं, ग्रो करेंगे। इसी तरह ई कॉमर्स में अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी सर्विस अच्छी है, आप पहले 50 कस्टमर जो हैं उनसे फीडबैक लेंगे, उन्हें आप व्हाट्सएप करेंगे, फोन करेंगे, उनको पूछेंगे कि सर आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी, क्या आप दोबारा ऑर्डर करना पसंद करेंगे, कोई गलती को कमी तो नहीं थी। अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह आप चलाएंगे तो लोग लाइनें बनाकर आपके स्टोर पर आएंगे, आपका स्टोर करोड़ों में चला जाएगा। अगर यही है कि किसी को बॉल पॉइंट भेजी, उसकी उसके ऊपर किसी के कैप नहीं है, किसी को सिर्फ कैप भेज दिया, गंदी आपने उसकी पैकिंग की, वो जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है टूटी भजी लोगों को भेजी, चोर बाजारी का पैसा लगाया, तस्वीर देखी कोई अच्छी लगा दी, प्रोडक्ट 2 नंबर लगा दी, तो चंद अरसे के बाद आपका स्टोर नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा। सो बात आपने जोर देना है अच्छी प्रोडक्ट पे, अच्छी सप्लाई चेन पे, प्रॉपर रेट पे, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, कस्टमर का कॉन्फिडेंस विन करने पे। मैं आपको ये बात बताता हूँ, लाइनें लग जाएंगी आपके बाहर। 40-40, 50-50 हजार से लोग 20-20, 21-21 करोड़ रुपए की सेल पे पहुंच गए हैं, जो अपने कस्टमर का ख्याल रखते हैं। बात वही है, आप जिस दुकान से आप खुद खरीदते, क्यों जी भाईजान तुसी है जी शर्ट पाई है किसी तो खरीदी होगी वैस भाई। जी बिल्कुल। हाँ, अगर ये फटी हुई हो, इसमें होल हो, इसकी जेब फटी हुई हो, ये एम्ब्रॉयडरी गिर रही हो, तो आप गालियां निकालेंगे, एक बार ले भी लेंगे, दोबारा उसका रुख नहीं करेंगे आप। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपने लॉन्ग टर्म आपने चीजें खरीद, मैं खुद बहुत सी ऑनलाइन कंपनियों से चीजें लेता हूं क्योंकि मेरा ट्रस्ट बन गया हुआ है। मैं कहता हूँ यार इनकी चीज बेहतरीन होती है। तो पैकिंग अच्छी रखें, प्राइस सही रखें, प्रोडक्ट प्रॉम्प्टली डिलीवर करें, कस्टमर के साथ फीडबैक करें, आपका कस्टमर कभी नहीं जाएगा, और आप पूरे पाकिस्तान में शिप करेंगे। मुझे याद है मैं पहले कराची जाता था, कुछ मखसूस शॉप्स पे कोई चीज़ लेनी होती थी, इस्लामाबाद जाता था, अब वो सारी शॉपें ऑनलाइन हो गई हैं, आप वहीं से ऑर्डर मारो, चीज़ आपके घर आ जाती है। तो इस बिजनेस में फायदा उठाएं, आपको सारी नॉलेज हमने दे दी है। कोई बात आप वैसे भाई कहना चाहें आखिर में? नहीं, बस इंशाल्लाह ताला से जल्दी स्टार्ट करते हैं।
अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दे, आपका हामी और नासिर हो। बहुत सारी दुआओं के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद।